हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर 10 है, द ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको डिफरेंसेस बताने हैं परमानेंट सेटलमेंट और जो टेम्पररी सेटलमेंट में। तो आंसर आपका परमानेंट सेटलमेंट्स रेफर टू अ प्लेस वेयर पीपल लिव बाय बिल्डिंग देयर होम्स, while temporary settlement are those where people live for a short time before they move to another location। में जो परमानेंट प्लेस में आएगा कि जो पीपल जहां पर अपने रहने के लिए घर बनाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट होगा, जो वहां पर फिक्स वहीं पर रहते हैं। बट टेम्पररी सेटलमेंट ऐसा होता है कि भाई कुछ समय के लिए वहां पर रहेंगे फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उनका टेम्पररी सेटलमेंट कहलाएगा। देन सेकंड आता है रूरल सेटलमेंट और आपके अर्बन सेटलमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन विलेजेस वेयर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। अर्बन सेटलमेंट रेफर टू टाउन्स एंड सिटीज। टाउन्स एंड सिटीज आर लार्जर एंड डेंसली पॉपुलेटेड। में जो रूरल सेटलमेंट्स होता है वो जनरली गांव वाले एरियाज पर रहते हैं जहां पर जो लोग हैं दूर दूर में रहते हैं। बट अर्बन सेटलमेंट्स टाउन्स या शहरों में होता है जहां पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डेंसली होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होते हैं और लोग जो है पास पास एक जगह पर इकट्ठा रहते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आ जाएगा इनलैंड वाटरवेज एंड मरीन वाटरवेज। सो आंसर आपका इनलैंड वाटरवेज रेफर टू रिवर, कैनल्स एंड लेक्स, वाइल मरीन वाटरवेज रेफर टू सी रूट्स। मतलब इनलैंड वाटरवेज में हम रिवर, कैनल और लेक्स पर जो नाव चलती हैं तो उसे कहेंगे, और सीज जो रूट्स मीन जो बड़े बड़े मरीन वाटरवेज में आपका सी रूट आता है जहां पर बड़े बड़े जो जहाज हैं वो चलते हैं। देन इनलैंड वाटरवेज आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजुअली विद इन द सेम कंट्री। मीन जो एक कंट्री के इनर पार्ट्स में जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो वाटरवे का यूज किया जाता है वो इनलैंड वाटरवेज होता है। बट जो मरीन वाटरवेज है आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मीन्स एक देश से दूसरे देश के बीच सामानों का जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो मरीन वाटरवेज है उनका यूज किया जाता है। देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आंसर देखिए, verbal communication refer to the use of words and sound to communicate, while non-verbal communication refer to the use of signs, gesture and body language to communicate to other. Sending text message is also a form of non-verbal communication। मीन्स जो verbal communication होता है जहां पर हम बोलकर वर्ड्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं। बट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर हम साइन है, गेस्चर, हमारे बॉडी लैंग्वेज वगैरह है, हम दिखाकर इशारों से जो बात करते हैं तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जो हम मैसेज टाइप करके भेजते हैं टेक्स्ट मैसेज, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट शोन इन दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर किस टाइप का जो सेटलमेंट आपके बुक्स में आपको पिक्चर मिल जाएगा, तो ये आपका क्या है, रेडियल सेटलमेंट हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड बी बेस्ट सुटेड टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम एन एरिया स्ट्रक बाय अ नेचुरल डिजास्टर्स। तो यहाँ पर सिर्फ मेट्रो ट्रेन, हेलीकॉप्टर्स या फिर ट्रक्स। तो जो डिजास्टर्स आया है तो वहां पर से नेचुरल डिजास्टर से निकालने के लिए जो आपका हेलीकॉप्टर्स है वो मीन्स होगा, क्योंकि हम हवा में उड़कर भी जो आपके जो ड्रॉट आपके जो या फिर जो साइक्लोनिक वाले एरियाज हैं या फिर आपके जो फ्लड्स वाले एरिया है वहां से उसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं। देन थर्ड आता है दिस पिक्चर इज अ स्टिल फ्रॉम द फर्स्ट साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया राजा हरिश्चंद्र। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन बिगेन सो थ्रू दिस मीन्स। यहाँ पर एक जो है फर्स्ट जो फिल्म जो साइलेंट फिल्म था हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, उसका जो है आपको पिक्चर्स नजर आ रहा है। अब आपको पहचाना है यहाँ पर किस टाइप का कम्युनिकेशन का यूज किया गया है, तो वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नॉन वर्बल मास कम्युनिकेशन। मीन्स बिना बोल के बॉडी लैंग्वेज के सहारे ही बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पर अपने एक्टिंग के दम पर। नेक्स्ट आएगा फोर्थ नंबर का, वी आर साइड टू बी लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। मीन्स ग्लोबल इस विलेज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहां पर फास्टर एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव मेड इट इजर टू स्टे कनेक्टेड अक्रॉस डिस्टेंस। मतलब दूर दूर तक भी हम जल्दी से, अगर हम यहाँ पर आज यहाँ पर बैठ कर डिनर कर रहे हैं तो अगली मॉर्निंग हम जो है किसी दूसरी जगह जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जो किसी अदर कंट्रीज में जाकर हम क्या कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। तो ये जो है फास्ट जो और इफिशिएंट जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन है, उसके माध्यम से हो पाया है। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ।
ब्रीफ में आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट एंड कम्युनिटीज। सो आंसर देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट रेफर टू द लोकेशंस वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल बिल्ड देयर होम्स। A community is a group of people living in a particular area and bound by the common culture. Human communities develop around settlement. मतलब ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब होता है कि लोकेशन जहां पर पीपल्स अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, बट कम्युनिटीज का मतलब होता है कि जहां पर ग्रुप जो है पीपल्स पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उनके जो कॉमन जो कल्चर्स वगैरह होते हैं जिनसे वो एक साथ जुड़े होते हैं। सो ह्यूमन कम्युनिटीज डेवलप अराउंड सेटलमेंट, मतलब जो सेटलमेंट जहां पर लोग रहते हैं वहीं पर ही ह्यूमन कम्युनिटी क्या होता है, डेवलप होता है। मतलब जो लोग रहेंगे तो उन्हीं से तो मिलकर क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है। देन सेकंड, हाउ आर रोड्स क्लासिफाइड इन इंडिया। तो रोड का जो क्लासिफिकेशन है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रोड्स इन भारत। सम ऑफ दिस इंक्लूड्स नेशनल हाईवे, बॉर्डर रोड्स, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। मतलब आप अलग अलग टाइप के जो रोड देखोगे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े जो रोड नेशनल हाईवे होते हैं, बॉर्डर के किनारे हमारे जो, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देख लीजिए, नेपाल का बॉर्डर देख लीजिए, बांग्लादेश का बॉर्डर देख लीजिए, उनके पास में जो रोड्स बने होते हैं उसे हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं। देन आपके जो स्टेट हाईवे, पर्टिकुलर स्टेट में भी जो अच्छे चौड़े रोड होते हैं वो स्टेट के अंडर कंट्रोल में आते हैं, स्टेट हाईवे हो गया। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज, गांव को कनेक्ट करने वाले जो रोड है वो विलेज रोड कहलाते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल और मास कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है? तो आंसर आपका, पर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ thoughts, idea and message between two people or a small group of people. Mass communication is communications with a large group of people at the same time. मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन जो है एक्सचेंज होता है आइडियाज, जो हम क्या मैसेज को एक पीपल से दूसरे पीपल्स के बीच जो है आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या फिर एक दो पीपल्स होते हैं या दो चार पीपल्स, उनमें हम जो है अपने आइडियाज है आपस में चर्चाएं और डिस्कशन होते हैं, तो हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहें। मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि भाई जो कम्युनिकेशन है या फिर इंफॉर्मेशन है, सेम टाइम लार्ज ऑफ पीपल्स है, एक साथ बहुत सारे लोगों को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, कम्युनिकेशन होता है, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ, थिंक एंड राइट ऑफ टू वेज ऑफ नॉन वर्बल पर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल पर्सनल कम्युनिकेशन में हम साइन लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, हैंड गेस्टर की बात कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, टेक्स्ट मैसेज हम टाइप करके भेज सकते हैं। तो ये सभी जो है नॉन पर्सनल आपके जो वर्बल पर्सनल जो कम्युनिकेशन में आता है। ये हमें टू वेज जो नोट डाउन करने, यहाँ पर तो 1 2 3 4 जो है वेज दिया, टू वेज आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ ना, नेम एनी टू डिवाइसेस दैट स्मार्टफोन विद एन इंटरनेट कनेक्शन कैन बी रिप्लेस। मींस जो हम स्मार्टफोन का यूज करके कौन सा वो दो डिवाइस है जिसको हम हटा सकते हैं, उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम स्मार्टफोन का यूज करते हुए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, तो हम कंप्यूटर या लैपटॉप को हटा सकते हैं। वो सब काम जो है आपका किस में हो सकता है, स्मार्टफोन में हो जाता है आजकल। देन टेलीविजन है, जो भी चीज हम टेलीविजन में देखते हैं आजकल, वो वही जो शो है, मूवीज वगैरह हम मोबाइल में आराम से देख सकते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं हम उसको आसानी से हटा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल जो स्मार्टफोन है वो उन सबको रिप्लेस कर चुका है। देन नेक्स्ट आएगा आपका आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर आता है, डिस्कस द डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया। अलग अलग पैटर्न के जो सेटलमेंट्स है इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो उसको डिस्कस करना है। इससे पहले आंसर देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियोस किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। आंसर देखते हैं, सेटलमेंट्स कैन माइनरली बी क्लासिफाइड एज सर्कुलर, लाइनर, पैरेलल एंड रेडियल बेस्ड ऑन देयर पैटर्न। अब इन सबको देखते हैं। सर्कुलर जो है क्या होता है, तो सेटलमेंट बिल्ट इन ए सर्कुलर फॉर्म यूजुअली अराउंड वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिजर्वर्स एंड पोन्ड्स आर नाउन एज अ सर्कुलर सेटलमेंट्स। मींस जो सेटलमेंट जो बिल्ड होता है किसके आसपास, कोई वाटर बॉडीज है, जैसे कोई लेक है गया, कोई रिजर्वर है, पॉन्ड, तालाब वगैरह, तो उसके गोल साइड में जो है कोई भी जो सेटलमेंट बिल्ड होता है, लोग घर बनाते हैं, तो एक सर्कुलर जो सेटलमेंट्स है वहां पर बिल्ड हो जाता है। देन सेटलमेंट्स बिल्ड अलोंग रोड्स और रेलवे ट्रैक्स आर नाउन एज अ लाइनर सेटलमेंट। लाइनर सेटलमेंट मींस जो रोड के किनारे किनारे होगा, रेलवे ट्रैक के पास में, तो एक लाइन से जो है बिल्ड होता है। तो व्हेन हाउस आर बिल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड्स और रेलवे ट्रैक्स, दे आर कॉल्ड पैरेलल सेटलमेंट्स। मतलब एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के साथ साथ बिल्ड होता है, तो इसे हम पैरेलल सेटलमेंट्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका रेडियल सेटलमेंट। इफ अ सेटलमेंट रेडिएट्स फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, इट इज नोन एज अ रेडियल सेटलमेंट। दिस सेटलमेंट आर फाउंड इन द सिटीज एंड ट्रेडिंग टाउन्स वेयर द रोड्स कन्वर्ज एट द बिजनेस सेंटर। मतलब बीच से जो सेटलमेंट्स है वो बिल्ड होकर और राइट साइड जो है जो जैसे रोड्स वगैरह गए हैं तो उनके राइट साइड जो बनते जाता है, तो वहां पर जो आपका क्या होता है, रेडियल सेटलमेंट्स होता है।
देन नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड नंबर का, द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस एंड द नीड्स ऑफ पीपल ग्रेटली अफेक्टेड द पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट देयर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। मींस जो कोई भी पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट को जो लोग जो रहते हैं वहां पर, तो उनका जो पैटर्न है, टाइप्स है, वो कहीं ना कहीं लोगों के जो नीड्स है, उनके जो इन्वायरमेंट का जो उससे इफेक्ट पड़ता है। तो सेटलमेंट पैटर्न आर ग्रेटली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल। मींस जो वहां का जो इन्वायरमेंट और लोगों की जरूरत है, उनके अकॉर्डिंग जो है सेटलमेंट का पैटर्न बनता है। कैसे? सो नोमैडिक ट्राइब्स आर पीपल प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयरफॉर दे लिव इन द टेम्पररी सेटलमेंट्स। मतलब जो पहले के जो ट्राइबल पीपल्स थे या फिर अभी जो नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं, वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो वो टेम्पररी सेटलमेंट अपना झोपड़ी बना लिए, वहां पर रहे, फिर अपना तंबू वगैरह उखाड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। Then people who practice settled agriculture lives in permanent settlement usually in village। मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं परमानेंट सेटलमेंट, वहां तो वो गांव में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मेन काम है एग्रीकल्चर। Then people work in industries need to live in a permanent settlement in cities or towns। अर्बन सेटलमेंट आर मच लार्जर देन रूरल सेटलमेंट। मींस जो पीपल जो इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं या फिर सिटीज में कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उनको सिटीज है, टाउन्स वगैरह में रहना पड़ता है। और जो अर्बन सेटलमेंट्स है, वो जो है रूरल सेटलमेंट से बहुत बड़ा होता है। देन पीपल हु लिव इन अ माउंटेनियस रीजन लिव इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट वेयर द हाउस आर नॉट क्लोज टू वन अनदर। मतलब जो माउंटेन रीजन है, तो एक घर यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहीं उसके बाद दूसरा घर है, और कहीं दूर पर दूसरी जगह पर देखने को मिलता है। इससे स्कैटर्ड बिखरे बिखरे जो पैटर्न्स में हमें जो है लोगों का जो सेटलमेंट्स है वो देखने को मिलता है। देन पीपल हु लिव इन अ प्लेन एंड अर्बन प्लेस लिव इन अ क्लस्टर सेटलमेंट वेयर द हाउस आर बिल्ट क्लोज टू ईच अदर। जो लोग प्लेन में अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, तो उनका जो घर है वो एक दूसरे के पास में सट के बना रहता है, क्योंकि वो वहां पर प्लेन एरिया होती है, तो लोग जो है पास पास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स है, वो जरूरतें हैं, वो उसी टाइप्स की होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सेटलमेंट पैटर्न जो इन्वायरमेंट और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हमने इसको कैटेगराइज कर लिया। देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्ट द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ रोड्स, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट। रोड्स, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट है, तो उसके एडवांटेज देखें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इज नीड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फॉर वन प्लेस टू अनदर। रोड्स, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज आर द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पर जो नीड्स की बात किया गया है कि भाई जो जरूरी जो मूवमेंट्स होता है गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल्स का, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और 4 वेज है हमारे पास, रोडवेज, रेलवेज, एयर, वाटरवेज और एयरवेज। यहाँ पर 3 दिया है, बट जो 4 जो मीन्स है, तो हमने चारों को नोट डाउन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। देन रोड्स आर द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड जो है कॉमन जो मोड्स है ट्रांसपोर्ट का, दे आर यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस एंड फॉर रीचिंग रिमोट लैंडलॉक प्लेसेस। मतलब जो छोटी दूरी का तय करना है या फिर ऐसे एरियाज पर जहां पर जाना है, तो लैंडलॉक रीजन है, तो वहां पर जो रोड्स है वही जो है काम करता है, वहां पर रेलवे, वाटरवेज वगैरह काम नहीं आता है। देन रेलवेज कैरी पैसेंजर एंड बल्कि गुड्स ओवर डिस्टेंस, दे आर वेरी फास्ट, सेफ, चीप एंड कंफर्टेबल। मतलब जो रेलवेज है, तो वो जो है बहुत ज्यादा जो पैसेंजर है, बल्कि जो गुड्स है, उसको दूर डिस्टेंस तक जो है उसको कैरी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो है फास्ट होता है, सेफ भी होता है, चीप, सस्ते भी होते हैं, कंफर्टेबल भी होता है। कि आपने वहां पर एक रेल के डिब्बे में अपना सामान डाल दिया, तो जो जगह पर पहुंचना है, तो वहां पर वो पहुंच के उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। देन waterways have been used to move people and goods. It is a relatively inexpensive and ideal for moving heavy bulky goods। मतलब जो waterways है, तो वो भी जो है पीपल्स के लिए एक गुड ऑप्शन होता है, जहां पर वाटरवेज की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर जो आप देखोगे तो शिप के थ्रू तो बड़े जो बल्कि जो गुड्स है, उनको भी बड़े सस्ते दामों पर शिपिंग कंटेनर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, वन कंट्री से अनदर कंट्रीज ट्रांसपोर्ट इजिली किया जा सकता है। देन लास्ट आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट बट आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। मतलब सबसे तेज जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो एयरवेज है, एयर ट्रांसपोर्ट है, बट ये सबसे ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग आपके पेरिसेबल, ब्रिटेल एंड द हाईली वैल्यूएबल कार्गोस। मतलब जो बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको जल्दी से ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो हेल्पफुल करता है। तो ये थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर का, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है लाइफलाइन है किसका, कंट्री का, तो इसको आपको जस्टिफाइड करना है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ नेशंस। दिस इज बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी एंड हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मींस जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो लाइफलाइन है, जरूरी है, सही है, क्योंकि ये जो हमें हमारे जो इकोनॉमी को बैकबोन प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे पूरा जो स्ट्रक्चर है कंट्री का,
चाहे इकोनॉमिक कंट्री स्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो इंडिकेट करता है। पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प टू मूव goods and service within the outside a country, therefore they help the economy of a country। मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स है, सर्विसेज है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट ही जो है क्या करता है, हेल्प करता है। देन different types of transport are also needs in time of emergency such as a natural disaster। मतलब इमरजेंसी के समय कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, चाहे वो फ्लड्स आ गए, चाहे वो आपके जो है साइक्लोन्स वगैरह आ गए, या फिर अदर जो कोई जो है अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो इस समय क्या होता है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट है वो एक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्प करता है। देन communication system have made the world a smaller place and made it easier for an exchange of knowledge and technology across distance। में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या करता है भाई कि जो पूरे वर्ल्ड को एक स्मॉलर प्लेस बना देता है, क्योंकि जो लोग हैं वो अब एक जगह से दूसरी जगह इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी है वो डिस्टेंस वो क्या करते जा रहा है, शॉर्ट करते जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो आंसर है वो जस्टिफाइड होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है ना, तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन में 5 सिटीज जो कनेक्ट करते हैं गोल्डन क्वाड्रेटर से, ये आपको गोल्डन क्वाड्रेटर्स ये नजर आ रहे हैं, तो ये जो 5 जो सिटीज आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन करना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में आता है, गुवाहाटी से सिरोही जाएंगे तो आपके कौन से जो है रोड्स आप लेंगे, नेशनल हाईवे कौन सा लेंगे, और विच नेशनल हाईवे कनेक्टेड नागपुर और आपके जो मदुरई को कनेक्ट करता है। तो आंसर आपका फर्स्ट में आपका क्वेश्चन देखोगे तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई, ये आप देखोगे तो कोलकाता मैंने बड़ा बड़ा प्लेस लिया है यहाँ पर और आप देख सकते हो भुवनेश्वर भी है, हैदराबाद भी है, ये सब नोट डाउन कर सकते हो। तो मैंने कोलकाता, यहाँ से आप दिल्ली ले सकते हैं, दिल्ली से आप मुंबई देख सकते हैं, मुंबई से आप जो है बेंगलुरु ले सकते हैं, और बेंगलुरु से आप चेन्नई ले सकते हैं। ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट है। उसके अलावा अभी और प्लेस है, आप नागपुर, आगरा, कानपुर, वाराणसी ये भी ले सकते हैं, इधर भी आपको सतारा जो है, ये बहुत सारे डिफरेंट प्लेस हैं, तो आपको 5 नोट डाउन करने हैं। देन नेक्स्ट आता है, I would take the east west corridor highway to go from Guwahati to सिरोही बाई रोड्स। मतलब ये आपको जो नजर आएगा, इधर आपको गुवाहाटी नजर आ रहा है, तो यहाँ से होते हुए आप ये जो लेकर आप जो है कहाँ सिरोही आ सकते हैं। तो ये जो आपका ये सिरोही हम यहाँ पर पहुंच गए, तो ये जो है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहलाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कलर आपको जो नजर आ रहा है, तो ये ब्लू कलर आपको ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर आपको है। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हाईवे कनेक्ट नागपुर टू मदुरई। नॉर्थ और साउथ जो कॉरिडोर है तो वो जो है आपको कनेक्ट कर रहा है कहां से, यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपुर टू मदुरई को जो है कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये मैप बेस्ड क्वेश्चन के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। एक यहाँ पर केस स्टोरी दिया है, केस हिस्ट्री दिया है, इसको आप रीड करेंगे, फिर इससे रिलेटेड आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन व्हाट काइंड्स ऑफ सेटलमेंट वुड अ स्लम बी। तो स्लम जो है मींस जो झोपड़ी है, कौन से हम जो है सेटलमेंट को कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन अ स्लम वुड बी अ क्लस्टर्ड अर्बन सेटलमेंट्स। मतलब जो अर्बन सेटलमेंट से लगा हुआ जो दूर दूर फैला हुआ जो झोपड़ी नुमा जो घर, तो उसे हम स्लम कहते हैं, जो एकदम पास पास एक दूसरे सटा हुआ, जहां पर गंदी बदबू वगैरह आती रहती है। देन व्हाई डू यू थिंक स्लम्स कम अप। आंसर हो जाएगा, slum usually come up when urban places like cities become overcrowded because of people's migrations in search of work। मतलब जो slum आता है तो उसका रीजन है कि भाई अर्बन प्लेसेस में आने का जो लोग हैं वो वर्क काम की तलाश में शहरों की आते हैं और इस तरीके से कहीं पर झोपड़ियों में रहने लगते हैं। डू यू नो ऑफ एनी स्लम क्लोज टू वेयर यू लिव, डू यू दे मैच द डिस्क्रिप्शन इन द पैसेज, फाइंड आउट असाइनमेंट एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशन इन क्लास। तो इसका आंसर आपको खुद को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आसपास रहते हैं, तो अगर आपने स्लम कोई झुग्गी परिस्थिति देखा होगा तो उससे रिलेटेड आपको जो देखा होगा उसको आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है जो यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ उससे रिलेट करते हुए इसको आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। सो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। होपफुली ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो कहने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।